जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात 2024 में जो है रसायन विज्ञान में जो यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हम उसको आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। थोड़ा देख लिया जाए उसको भी। अर्थात जो पहला क्वेश्चन अगर है वो क्या है, मोलरता। मोलरता के बाद आता है मोललता, अर्थात ये दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है। इसके बाद आता है मोल अंश या मोल प्रभाजी, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको जरूर पढ़िएगा, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद आता है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। इसके बाद आता है परासरण तथा परासरण दाब, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम में पढ़ कर जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि इससे रिलेटेड जरूर ही क्या होते हैं क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विशिष्ट एवं मोलर चालकता, अर्थात इससे भी क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम, इसको तो देख कर ही जाना है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन क्या होता है पूछता है। इसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नष्ट समीकरण, इसको तो एकदम में पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इससे क्या होंगे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके उपयोग, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने के लिए, अर्थात ये तो ज़्यादा ही वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पहला आता है मोलरता, दूसरा है मोललता, तीसरा मोल अंश या मोल प्रभाज, दोनों एक ही होते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होते हैं, दोनों एक होते हैं। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण तथा परासरण दाब, राउल्ट का नियम, वांट हाफ गुणांक, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, कोलराउस का नियम, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके उपयोग, अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं 16वां क्वेश्चन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इसके व्यंजक निकालने के लिए या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने के लिए। इसी के बाद आता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ये कट चुका था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है, अर्थात आर्हेनियस का समीकरण है, ये भी क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कटा हुआ था, लेकिन क्या हो गया इस बार इसको भी सिलेबस में ऐड कर दिया गया, अर्थात संक्रियण ऊर्जा भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो आर्हेनियस समीकरण तथा संक्रियण ऊर्जा दोनों क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं अंत संक्रमण तत्व तथा इसके लक्षण, इससे तो जरूर पूछा जाता है, इससे जरूर ही आएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है संक्रमण तत्व तथा इसके लक्षण, यानी अंत संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व दोनों को ही क्या करना होगा, पढ़कर एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि दोनों से क्या होते हैं क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसके बाद आता है लेंथेनाइड तत्व। लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसको भी क्या होगा देखकर ही जाइएगा, क्योंकि ये भी क्या है इससे रिलेटेड जरूर पूछता है। और जब लेंथेनाइड का आएगा तो उसी के साथ साथ क्या होते हैं एक्टिनाइड तत्व होते हैं, अर्थात एक्टिनाइड तत्व के क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके भी क्या है ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के गुणों की तुलना, अर्थात दोनों में क्या होते हैं, क्या अंतर है,
इसको भी क्या करेंगे, पढ़कर जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछता है, हमेशा हर बार पूछा हुआ है, वो है लिगेंड, अर्थात लिगेंड तथा इनके प्रकार। इससे तो श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे, अर्थात इसको कह सकते हैं क्या है, ये श्योर है। इसके बाद ये आता है उपसह संयोजन संख्या क्या है, ये भी क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, अर्थात इसको भी क्या करेंगे, पढ़कर ही जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी क्या करेंगे, पढ़कर जाएंगे। इसके बाद आएगा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, इसको भी आर्हीनियस का समीकरण तथा संकीर्ण ऊर्जा, जैसे कि हम बताए थे कि ये पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इसको सिलेबस में ऐड कर दिया गया, अर्थात ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अंत संक्रमण तत्व तथा इसके लक्षण, संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, दोनों को ही पढ़कर जाना है। इसके बाद आता है लेंथेनाइट तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उसके ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। इसके बाद एक्टिनाइट तत्व, जब लेंथेनाइड आएगा तो उसी के साथ ये भी लगा रहता है। एक्टिनाइट तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, ये क्या होते हैं। इसके बाद इनमें तुलना करना है कि दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद आता है लिगेंड तथा इनके प्रकार, ये तो श्योर है कि ये इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और इस बार भी ये आएगा। और इसके बाद आता है उपसह संयोजन संख्या। इसके बाद अगला देखते हैं, आइए उसी के क्रम में देखते हैं कि 27वां जो क्वेश्चन है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इससे भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह आता है CFT, अर्थात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इससे भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है 28वां जो है बर्नौल सिद्धांत, अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात पार्ट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए। अब आते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 से जो है वो है हेलो एल्केन व हेलो एल्कीन की कार्बन हाइड्रोजन की क्या बंध प्रकृति, अर्थात हेलो एल्केन और हेलो एरिन से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी बॉन्ड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। इसके बाद आता है हेलो एल्केन व हेलो एरिन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब कि किसी भी वो अभिक्रिया जिसके द्वारा एक को हटाकर दूसरे को क्या कर दिया जाए, वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अर्थात हेलो एल्केन व हेलो एल्किन की क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है DDT का उपयोग व पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्या होगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसी तरह आता है एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा, ये हर साल पूछता है, ये हर साल का क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आता है लुकास परीक्षण, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है फिनाल, फिनाल के निर्माण की विधियाँ, इसके भौतिक व रासायनिक गुण, इसको भी क्या है, पढ़ना ही है, अर्थात ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि पार्ट जो है सेकेंड से वो है हेलो एल्केन व हेलो एरिन की कार्बन हाइड्रोजन की बंध प्रकृति क्या होती है। और इसके बाद आता है हेलो एल्केन व हेलो एरिन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इससे भी क्या आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आता है DDT का उपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, यानी एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। और इसके बाद आता है लुकास परीक्षण। इसके बाद जो आते हैं वो है फिनाल के निर्माण और की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, यानी ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार क्या किया जाएगा, पढ़कर आप लोग जरूर जाइएगा। इसी क्रम में आइए देखते हैं ईथर के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, अर्थात
ईथर के निर्माण की जो विधियां होती हैं उसको पढ़ लिया जाएगा। भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसको भी क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये तो और ज़्यादा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एमीन के निर्माण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये भी क्या है, यानी ये तीनों, अर्थात कहने का मतलब है ईथर, एल्डिहाइड और एमीन, ये जो है, ये तीनों जो चैप्टर होते हैं इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की क्या किया जाता है, पहचान, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट ही है। इसके बाद आता है डाईएजोनियम लवण का क्या निर्माण, अर्थात ये इससे भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, इससे भी क्या है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात 41वां जो आएगा वो क्या है, मोनोसेकेराइड, अर्थात ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। इसमें मोनोसेकेराइड में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, अर्थात ईथर के निर्माण के विधियां और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की जो विधियां हैं और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण, इसी क्रम में आते हैं एमीन के निर्माण की विधियां, उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान, अर्थात इससे भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजोनियम लवण का निर्माण, ये भी क्या है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण और मोनोसेकेराइड, ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2024 में क्या होंगे, इससे पूछे ही जाएंगे। इसी क्रम में आते हैं क्या, टालेन अभिकर्मक, यानी ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टालेन अभिकर्मक जो है हमेशा ही पूछता है। इसके बाद फेयलिंग विलयन, अर्थात दोनों क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अर्थात टालेन अभिकर्मक और फेयलिंग विलयन दोनों को ही पढ़कर जाइएगा, ये श्योर है कि आएगा ही आएगा। इसके बाद आता है ग्लूकोज की संरचना, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन की संरचना, अर्थात दोनों ही क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, ये भी क्या है, श्योर है कि इसको आएगा ही आएगा, अर्थात इसको भी पढ़कर जाइएगा। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक अम्ल, यानी न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें आती है डीएनए की संरचना, इसमें डीएनए भी पूछ सकता है। इसके बाद जो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, अर्थात अंतर की बात आई है, तो ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और जो आखिरी जो 50वां क्वेश्चन है वो क्या है, एंजाइम। एंजाइम को तो पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब है टालेन अभिकर्मक, फेयलिंग विलयन, ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन की संरचना, विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की संरचना, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर, और एंजाइम। अर्थात हम जो हैं आपको 50 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से दिए हैं। इसको कम समय में आप लोग चाहें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।